छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा से आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, इस समारोह के आयोजक श्री शंकर ओराम जी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा से आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजन, सभी को जोहार। इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम तथा यात्रा का आयोजन करने में योगदान देने वाले सभी लोगों की मैं हृदय से बहुत 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 सराहना करती हूँ। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को जोड़ने वाले इस क्षेत्र की नदियाँ, पहाड़, पठार और जंगल देश की प्राचीनतम परंपराओं के पोषक और साक्षी रहे हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों के उत्साह में हमारे समाज और देश की ऊर्जा का जीवंत चित्र दिखाई दे रहा है। इस आयोजन में विभिन्न जनजातीय समुदायों एवं सदान समुदाय का संगम हो रहा है। सामूहिक उत्सव के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार है। मैं इस विशाल परिवार के जनजातीय समुदाय की बेटी हूँ। जनजातीय समुदाय के मैं बहन हो सकती हूँ, माँ हो सकती हूँ, लेकिन राष्ट्रमाता, मुझे अपने आप में राष्ट्रमाता होने का गौरव शायद अभी नहीं और समय नहीं आया है। अभी केवल आपका माता, आपका बहन हो सकती हूँ। राष्ट्रमाता के लिए और भी समय चाहिए मुझे। और गौरव में हासिल नहीं कर पाई, वो जगह शायद मैं नहीं ले पाऊंगी। इसीलिए आपके बहन होके रहना, आपके माता होके रहना मैं ज़्यादा पसंद करूंगी। इसलिए आज के इस आयोजन में आकर मुझे विशेष अपनापन महसूस हो रहा है। झारखंड के राज्यपाल के अपने कार्यकाल के दौरान मुझे यहाँ के जनजीवन को बहुत निकटता से देखे हैं और समझे हैं तथा सेवा करने का बहुत सुअवसर मुझे मिला। मैं सौभाग्य से राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन मुझे 6 साल से ज़्यादा ये राज्य को, ये समाज को सेवा करने का मौका मिला। देवियों और स्वजनों, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म और कार्य क्षेत्र झारखंड में आकर मुझे तीर्थ यात्रा करने जैसा अनुभव हो रहा है। ये सभी देशवासियों द्वारा सामाजिक न्याय तथा जनजातीय गौरव के महान प्रतीक के रूप में सम्मानित है। मैं भगवान बिरसा मुंडा की पावन स्मृति को सत सत नमन करती हूँ। पंकराज साहेब कार्तिक ओराम जी ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के अनुरूप जनजातीय चेतना और पहचान को मजबूत बनाया है। उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली गुमला में आप सबके साथ मैं उनकी पावन स्मृति को सादर प्रणाम करती हूँ। उन्होंने जनजातीय समाज सहित देश के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक एकता के लिए आजीवन योगदान दिया है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर समाज और देश के समग्र विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। दिसंबर के महीने में ही 44 इयर्स पहले बाबा कार्तिक ओराम जी का शरीरांत हुआ था, लेकिन अपने अद्भुत व्यक्तित्व और कार्य के आधार पर ये सदा अमर रहेंगे। बाबा कार्तिक ओराम जी केवल ओराम समुदाय की नहीं, बल्कि समस्त जनजातीय समुदायों और सभी देशवासियों के लिए प्रेरक विशारद छोड़ गए हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंकराज साहेब कार्तिक ओराम जी जनजातीय समाज के गौरव है, भारत के गौरव है। उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया था।
लेकिन वे अपने माटी से तथा अपने लोगों के साथ हमेशा गहराई से जुड़े हुए थे। बाबा कार्तिक ओराम जी ने शिक्षा के प्रचार प्रसार को बहुत महत्व दिया। शिक्षा व्यक्ति, परिवार और समाज के निर्माण के मूल मंत्र है। शिक्षा विकास का कुंजी है। आज जो वो सपने देखे थे, यहाँ एक विश्वविद्यालय होगा, ये एक जगह, ये एक स्थान जहाँ इतने सालों से आप यात्रा के रूप में यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा के लोग यहाँ समाहित होते हैं, यात्रा मनाते हैं, उनको याद करते हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा सुविधा है। भगवान का छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। संयोग से झारखंड के मुख्यमंत्री जनजाति समाज के हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जनजाति समाज के हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री भी जनजाति समाज के हैं, क्योंकि शिक्षा विकास का कुंजी है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते जितने विभाग है, सभी विभाग का विकास करना, आगे बढ़ना कर्तव्य है। लेकिन सभी विभाग तब आगे बढ़ पाएगा जब शिक्षा आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे भी अर्जी लगाया गया है यहाँ विश्वविद्यालय हो, मैं अपने तरफ से मैं प्रयास करूँगी। लेकिन यहाँ का कर्तव्य, जमीनी स्तर पे जो अथॉरिटी बैठे हैं, गवर्नमेंट के मुख्य बैठे हैं, मुझे लगता है सब आप लोगों का सहयोग होगा, आशीर्वाद हो तो होगा। शिक्षा का विकास के लिए ये जो प्रस्ताव आप लोगों का एक ना एक दिन जरूर फलीभूत होगा। शिक्षा व्यक्तित्व को निखारती है, विकास के अवसर उत्पन्न करती है, समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय का माध्यम बनती है। शिक्षा के प्रसार का प्रत्येक प्रयास बाबा कार्तिक ओराम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करता है। देश में अनेक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना की गई है तथा जनजातीय समाज के बच्चे अपने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि सभी विद्यार्थी अपने परिवार, जनजातीय समुदाय और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। मैं जनजातीय समाज के लिए ये सरकार जो है ये समावेशी विकास में विश्वास करते हैं, ये अंत्योदय में विश्वास करते हैं। अंत्योदय मीन्स सामाजिक कतार में खड़े हुए सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, उसी दिशा में गवर्नमेंट सोच रही है। अंतिम माने लास्ट लाइन में जो खड़े हैं, कोई भी एक ऐसे व्यक्ति, कोई भी ऐसे समाज विकास से वंचित ना हो, इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आज बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पालित हो गया है। आज 150 जन्म जयंती बिरसा मुंडा के पालन हुआ है पूरा देश में। पूरा देश, केवल जनजातीय समाज नहीं, पूरा देश मनाया है। और बिरसा मुंडा के नाम पे बहुत सारे योजनाएं, केवल जनजाति नहीं, जो पीछे रह गए हैं सभी लोगों को आवास मिले, सभी लोगों को खान पान मिले, सभी लोगों को पानी मिले, सभी लोगों को हर सुविधा मिले जो समाज के आगे लाने के लिए ये युक्त हो। आज आदिवासी समाज में सबसे पिछड़े आदिवासियों का सबसे, जिसको पीवीटी कहा जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स, सबसे पिछड़े, जो अभी भी ऐसे समाज है आदिवासियों का जो अभी भी पेड़ में मंच बना कर रहते हैं, अभी भी जंगलों में नीचे सोते हैं, अभी भी उनके पास जमीन नहीं, खान पान नहीं। अभी जैसे जंगलों के पशु पक्षी जैसे
दर दर भटकते रहते हैं, अपना आवास चेंज करते रहते हैं, ऐसे समाज अभी भी है। मैं जो राज्यपाल थी उस टाइम मुझे ट्राइबल सब कमेटी का बहुत सारे गवर्नर थे, 7-8 गवर्नरों का मुझे कन्वेनर बनाया गया था। उस टाइम हम देखें कि 75 ऐसे आदिवासी समाज है जो उनके पास जमीन नहीं, उनके पास घर नहीं, वो अभी भी ऐसे जीते हैं जो जंगलों में दूसरे प्राणी रहते हैं। उनके लिए भी गवर्नमेंट आज उनको मिशन मोड में, उनको घर मिले, उनको पानी मिले, उनको स्कूल में रोड रास्ता मिले, रहने की सुविधा मिले, हर चीज मिले जो एक समाज में एक ऊपर पायदान में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। इसीलिए ये गवर्नमेंट एक सामूहिक उन्नति पाई, सामूहिक उन्नति विकास पाई, जनजाति समाज को आगे लाने के लिए जो पिछड़े रह गए बहुत प्रयासरत है। देवियों और स्वजनों, महान समाज सुधारक और स्वाधीनता सेनानी यात्रा ताना भगत का जन्म भी गुमला में ही हुआ था। उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्श के अनुरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसापूर्ण आंदोलन का नेतृत्व लिया था। आज भी यात्रा ताना भगत जो के लोग कुछ मेरे पास आए थे जब वे राज्यपाल थी, उन्होंने आज भी उनके जमीन को रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। उन्होंने बोले अरे जमीन भगवान हमको धरती पे भेजे हैं तो ये धरती भगवान का है, रजिस्ट्रेशन करने के क्या जरूरत है। लेकिन सरकार का कुछ नियम को तो मानना पड़ेगा। मैं जब थी उस टाइम 1-1 रुपया रसीद देके उनका जमीन को रजिस्ट्रेशन किया गया उनके नाम पे। वो कहते हैं अरे हम लोग तो महात्मा गांधी बोले 4 आना रुपया, 25 रुपया उनको डोनेशन हमने दिए थे। उन्होंने बोले जमीन आपका है, एक घर आपका है, ये सब चीज आपका है। लेकिन रूल रेगुलेशन, इसलिए आदिवासी समाज आज भी आगे जाने के लिए जरूरत है, उनको विकास का रास्ता दिखाने के लिए जरूरत है। हम सब आदिवासी समाज के हैं, आप सब आदिवासी समाज के, कोई चीफ मिनिस्टर बन गए, कोई प्रतिनिधि बन गए, हम लोगों का कर्तव्य है उनको रास्ता दिखाना, उनको कुछ सरकारी नीति नियम के बारे में बताना, आगे बढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना। कभी कभी हम ऐसे होते हैं कि हम पढ़ लिख के टाउन में रह जाते हैं और गांव नहीं जाते। गांव जाना चाहिए, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को जहां से हम जन्म ले लिए थे, जिस घर से, जिस गांव से हम आए, उसी गांव को जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को भी कुछ काम करना पड़ेगा जनजाति का उत्थान के लिए, उनको दिग्दर्शन देने के लिए, उनका विकास का रास्ता। गवर्नमेंट उनके लिए क्या योजना बना रहे हैं, क्या क्या सुविधा बना रहे हैं, क्या सुविधा लेना चाहिए, क्या सुविधा उनको मिल सकता है, इस दिशा में उनको सचेतित करने की जरूरत है। इस चीज को हम करेंगे तो जिस योजना सब, जिस स्कीमें सब सरकार बना रहे हैं वो क्षिप्र गति से उनके पास पहुंच पाएगा, वो आगे भी बढ़ेंगे, उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा, उनका आंखें खोल जाएगा, वो भी आगे जाने के लिए प्रयास करेंगे। ऊपर से जितने भी गवर्नमेंट का स्कीमें जनजाति के ऊपर या गांव के ऊपर या समाज के ऊपर जितने भी स्कीमें बना जाए तो वो सफल हो सकेगा, जो वो स्कीम के बारे में वो लोग को जानकारी मिले। जानकारी देना केवल प्रतिनिधि नहीं, जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोगों को भी गांव जाना पड़ेगा। आज से संकल्प लेना पड़ेगा, मेरे गांव तो मेरे लिए, मैं अडॉप्ट कर रही हूं मेरे गांव को, ये मेरे पश्य पुत्र है, पश्य माता, ये मेरी माँ है,
इसको मैं ऐसे आर्थिक रूप से नहीं, आर्थिक सब संबल नहीं है, सबके पास अर्थ नहीं है, लेकिन कुछ तो दिग्दर्शन तो हम दे सकते हैं, जा सकते हैं, लोगों को सचेतित कर सकते हैं। एक काम आज से शुरू कीजिए आपसे कि भाई गवर्नमेंट ऐसे योजना बना दिए हैं और गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि रहते हैं, अधिकारी रहते हैं ब्लॉक्स में, पंचायत में, उनके पास अर्जी लगाना चाहिए कि भाई ये सुविधा हम लोगों के गांव पे, हम लोगों के लोगों को मिलना चाहिए। भारत माता के वीर संपूत अल्बर्ट एक्का की जन्मस्थली गुमला जिले में ही है। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्धों के दौरान उन्होंने वीरता और दृढ़ संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन किए। ये देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान वीर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसीलिए ये जो भूमि, ये वीर भूमि है, साहसी लोगों का भूमि है। ये केवल देश के समाज के लिए नहीं, ये देश के लिए, ये माटी के लिए ये बलिदान दिए हैं। वर्ष 2000 में देश के 50वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किए थे अल्बर्ट एक्का के नाम पे। साथ ही गुमला में एक ब्लॉक का नाम उनके नाम पर अल्बर्ट एक्का ब्लॉक नाम रखा गया था। मुझे इस बात पर गर्व है कि हाल ही में परमवीर चक्र से सम्मानित भारत माता के सपूतों के प्रति आदर व्यक्त करने का एक विशेष अवसर मुझे प्राप्त हुआ। 1971 के युद्ध में भारत के निर्णायक और ऐतिहासिक विजय का स्मरण करने के लिए प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विजय दिवस के दिन मैंने राष्ट्रपति भवन में परमवीर चक्र से सम्मानित भारत माता के 21 वीर सपूतों के, उनमें अल्बर्ट एक्का जी भी है, चित्रों और वीर गाथाओं से युक्त परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया राष्ट्रपति भवन में। उस दीर्घा में अमर बलिदान गुमला की धरती पर जन्मे परमवीर अल्बर्ट एक्का का चित्र और जीवन परिचय सदा के लिए विद्यमान रहेगा। कोई भी प्रेसिडेंट आएंगे, उनको देखेंगे कि ये परमवीर चक्र विजेता देश के लिए बलिदान, देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिए थे। हम सब संघर्ष और बलिदान की भूमि गुमला के महान सपूतों वक्तर साय एवं मुंडल सिंह की वीर गाथा से अवगत है। इस क्षेत्र के महान जनजातीय वीरों की एक लंबी सूची है। उनकी शौर्य गाथाओं से देशवासियों को परिचित कराने का प्रयास सरकार द्वारा जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के माध्यम से किया जा रहा है, जो उल्लेख कर रहे थे हम लोगों के मुख्यमंत्री। यहाँ एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। झारखंड में भी म्यूजियम बनाया गया है कि हमारे जो नेक्स्ट जेनरेशन अभी जो आ रहे हैं वो लोग देखें झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे वीर आदिवासी देश के लिए कुर्बानी दिए। लेकिन ये जनजातीय समाज के गौरव से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और संस्थाओं की जिम्मेदारी के लिए इस क्षेत्रों के तथा सभी क्षेत्रों के जनजातीय वीरों के योगदान से देश की युवा पीढ़ी को तथा भावी पीढ़ियों का अवगत कराया जाना हम लोगों का कर्तव्य है। वीर बलिदानियों का ये क्षेत्र समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं तथा खेलकूद में विशेष पहचान बनाने वाली प्रतिभाओं के लिए भी जाना जाता है। ये आदिवासी समाज पढ़ाई लिखाई में हम कितने सुयोग तो दे पा रहे हैं, लेकिन खेल कूद में और जीन में है। खेल कूद भी जिंदगी जीने का, आगे बढ़ने का, विकास के धारा में आगे पहुंचने का, ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैंने देखा झारखंड में, मैंने 36 साल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं खेल कूद का, लेकिन अपने से खुद बना के खेलते। किसी के पास जूता नहीं, किसी के पास जर्सी नहीं, फिर भी वो खेल कूद में अव्वल है।
झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इसके बच्चे में बहुत खेलकूद का इंटरेस्ट है। उनको सहयोग करना, हर तरीके के उनको सपोर्ट करना, उनको ऐसे फील्ड बना के देना कि वो आगे बढ़ सके। वो आगे बढ़ेंगे तो राज्य आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि यहाँ की पारंपरिक पोड़िया बुनाई शैली के परिधान लोकप्रिय है, जैसे कि झारखंड में है क्या सोहराय, मधुबनी, ऐसे यहाँ पोड़िया बुनाई ना, पोड़िया कहते हैं, बुनाई, बुनाकार। ये जनजातीय सांस्कृतिक पहचान के लोकप्रिय होने के केवल एक उदाहरण है। जनजातीय हस्तशिल्प के पूरे विश्व में प्रतिष्ठा भी है और मांग भी है। मैं कभी कभी झारखंड के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के कुछ कलाकारों को लेके राष्ट्रपति भवन में भी उनको कुछ दिन रखने का और अपने प्रतिभा को लोगों के सामने दिखाने का मैं अवसर दिया था। इस क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। देवियों और स्वजनों, युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ियों को जनजातीय समुदायों की परंपराओं से जोड़कर रखना बहुत आवश्यक है। जनजातीय विरासत और पहचान को सुरक्षित रखते हुए हमारे युवाओं को आधुनिक विकास की यात्रा में भी तेजी से आगे बढ़ना है। जनजातीय समाज के लोगों के अंदर बहुत कलाकृति है, बहुत सारे कला। अभी जब आ रही थी, मुझे एक अधिकारी ने यहाँ महिला बहन लोग बनाए हैं कुछ माला, जंगल के घास से वो माला बनाया गया है। इतने अच्छा, उनके पास इतने कलाकृति है, उसको लोगों के सामने रखना और उनको रोजगार देना और सम्मान बढ़ाना और आत्मनिर्भर बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए महिलाओं को 50% महिलाएं देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जनजातीय समाज को आगे आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को भी आगे आना होगा। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक बहुत समाज को आगे बढ़ाने का ये भी एक माध्यम है। उनको वो मौका देना है। जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिला पुरुष दोनों को आगे बढ़ना होगा और इसीलिए गवर्नमेंट प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जो हम अपने आप को पिछड़ा समझते हैं जनजातीय समाज, और पिछड़ा नहीं रहेंगे, लेकिन सबका सहयोग, सबका प्रयास चाहिए। ये जनजातीय समुदाय के लिए गौरव की बात है कि पिछले 11 वर्षों के दौरान इस समुदाय के 100 से अधिक प्रतिभाशाली लोगों को पद्मश्री से पुरस्कार किया गया, क्योंकि उनके पास संगीत, नाट्य, संस्कृति, कला, बहुत सारे चीजें उनके पास है। 100 से ज़्यादा लोगों को पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मुझे भी बहुत जनजातीय भाई बहनों को इस पुरस्कार से सम्मानित करने का सुखद अवसर मिला था। मैं राष्ट्रपति भवन में जनजातीय समुदाय के लोगों से मिलती रहती हूँ। राष्ट्रपति के रूप में अपनी यात्राओं के दौरान मैं जनजातीय समुदाय के लोगों से, विशेषकर बहनों से अवश्य मिलती हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के वर्षों पर्यंत चले आ रहे कर्मयोगी अभियान के दौरान मुझे अनेक अवसरों पर पूरे देश के जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलने का और विचार विमर्श करने का अवसर मिला। इस समारोह जैसे जनजाति केंद्रित अनेक आयोजनों में मैंने भाग लिया है। मेरे ये सभी प्रयास जनजातीय समुदाय सहित देश के समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों से प्रेरित होती है। केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय समाज के विकास और कल्याण के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, PM जनधन योजना,
को क्रियान्वित किया गया है। प्रतिवर्ष 15 नवंबर यानी धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। ट्राइबल सब प्लान के तहत 41 मंत्रालय और विभागों द्वारा जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास हेतु कार्य किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समुदाय के सभी लोग विरासत और विकास का समन्वय करते हुए विरासत को भी खत्म नहीं करना है और विकास को भी चलने देना है। आधुनिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं सभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि जनजातीय समाज के भाई बहन इसी तरह से संगठित होकर अपने कार्य करते रहें और समाज उत्थान में, समाज विकास में अपने योगदान देते रहेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़, जय ओडिशा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं दर्शक दीर्घा में बैठे सभी से आग्रह करता हूं कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए।